देश भर में लागू किया लॉकडाउन गुजरात में 3 मई को ख़त्म होने वाला था। यह लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने में आया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तब वापी में हर रोज़ लॉकडाउन का चुस्ती से पालन कराने वापी पुलिस द्वारा कई जगहों पर नाकाबंदी लगाने में आई है। साथ ही में ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से शहर पर नज़र रखने में आ रही है। इसी के साथ पुलिस वाहन द्वारा सभी विस्तारों में और मुख्य मार्गों पर सायरन्स के साथ पेट्रोलिंग कर लोगों को घर में रहने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार शाम को ट्रैफिक पुलिस और वापी टाउन पुलिस स्टाफ द्वारा कार, बाइक पर सायरन बजाकर गीतानगर, गोदाल नगर, कोलीवाड़ सहित विस्तारों में और वापी टाउन विस्तार में पुलिस ने चुस्त पेट्रोलिंग का आयोजन किया था। पेट्रोलिंग के दौरान लॉकडाउन का भंग करने वाले लोगों में दौड़धाम मच गई थी। पुलिस ने सभी को लॉकडाउन का पालन कर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस रखने को बताया था। कोरोना महामारी के बीच देश में और 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने में आया है। लॉकडाउन का तीसरा पार्ट शुरू होगा। एक दिन जनता कर्फ्यू के बाद मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन जारी किया था। उसके बाद दूसरे चरण में 19 दिन का लॉकडाउन जारी किया था, पर केस बढ़ने की वजह से और 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने में आया। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कई छूट देने में आई है। संघ प्रदेश दमन में अब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया और भविष्य में भी दमन ग्रीन जोन में रहे, इसलिए प्रशासन द्वारा चुस्ती से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा दी गई छूट के बावजूद भी प्रशासन द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्रियल विस्तार में कई कंपनियों के काम शुरू करने में आए हैं, जो कि वलसाड जिला में 5 केस के साथ ऑरेंज जोन में होने की वजह से गुजरात को मिलती सरहदें सील करने में आई है। विश्व में और भारत में फैली कोरोना महामारी के दौरान दमन में अभी तक एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया। इसलिए प्रशासन के साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आभार व्यक्त करने के पात्र है। इस बाबत को ध्यान में रखकर दमन कोस्ट गार्ड द्वारा शनिवार को दमन की सरकारी मरवाड़ अस्पताल में चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा फूल बरसाने में आए थे। मरवाड़ अस्पताल के प्रांगण में अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पर आसमान से फूल की बरसात करने में आई थी। यह दृश्य सभी के लिए बहुत अद्भुत था। अस्पताल के स्टाफ ने भी तालियां बजाकर अभिवादन चिल्लाया था। दमन में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आते दमन अभी तक ग्रीन जोन में है, इसलिए प्रशासन के साथ अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल के स्टाफ की मेहनत भी सफल हुई है। उनकी दिन रात की मेहनत को प्रोत्साहित करने कोस्ट गार्ड द्वारा यह अनोखी पहल करने में आई। दमन के नाकों पर फर्ज निभाते पुलिस जवानों पर भी इस तरह पुष्प बारिश की जाएगी। वलसाड शहर में आई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड विद्यालय में रेंटोकिल कंपनी द्वारा सैनिटाइजर दवा का छिड़काव करने में आया। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखकर रेंटोकिल कंपनी द्वारा आज रोज नेशनल एसोसिएशन द ब्लाइंड शाला में सैनिटाइजर करने में आया। यह विद्यालय में 150 से ज़्यादा छात्र अभ्यास करते हैं, जिसको रेंटोकिल संस्था द्वारा विद्यालय की विविध जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने में आया।
અમે અત્યારે રેન્ટોકિલ પીસીઆઈ જે અત્યારે નેશનલ બ્લાઇન્ડ એસોસિએશન સ્કૂલ છે ત્યાં જે બ્લાઇન્ડ સ્ટુડન્ટ માટે જે અત્યારે જે સંસ્થા ચાલી રહી છે ત્યાં અમે નિર્ણય લીધો છે કે ત્યાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં સ્ટડી ફિલ્મ સર્વિસ જે સેનિટાઇઝેશનની સર્વિસ છે તે અત્યારે અમે પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છીએ અને એના માટે અત્યારે અમે જે આખી સ્કૂલ છે એના દરેક એરિયા અમે અત્યારે સેનિટાઇઝ કરી રહ્યા છીએ. સ્કૂલમાં લગભગ 150 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ભણે છે. તેથી અમારી સંસ્થાએ નિર્ણય લીધો છે કે જે જગ્યાએ જે સ્ટુડન્ટ્સ જે બ્લાઇન્ડ સ્ટુડન્ટની જે સ્કૂલ છે તે અમારી તરફથી એક ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જે કોવિડ-19 અત્યારે જે વૈશ્વિક મહામારી બની છે તો તેને એનું સોલ્યુશન લાવવા માટે અને જે એરિયા છે એને સેનેટાઇઝ કરવા લોકોને બસ એ જ હું સંદેશો આપવા માગીશ કે અત્યારે જે સરકારે જે સ્ટેપ્સ લીધા છે અને જે રૂલ્સ બનાવેલા છે તેનું એક ચુસ્તપણે એનું પાલન કરે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જે સરકારે કીધું છે એનું પાલન કરે. કામ વગર હમણાં ઘરની બહાર જેટલું એવોઇડ થાય એટલું હમણાં બહાર જવાનું એવોઇડ કરે. બિકોઝ અત્યારે એક સોલ્યુશન છે જે આપણે જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીશું એનાથી જ એક સોલ્યુશન છે. બાકી બીજા જે અમુક જે સ્ટેપ્સ જે ગવર્મેન્ટ લઈ રહી છે એ બી ધન્યને પાત્ર છે અને પ્લસ અમારી જે કંપની બી છે અત્યારે એ બી એઝ અ કોરોના વોરિયર્સ તરીકે ફ્રન્ટલાઇન ડિફેન્સ તરીકે અત્યારે કામ. कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को मद्देनजर रखते सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बिहार वेलफेयर एसोसिएशन एवं बिहार फाउंडेशन के द्वारा ज़रूरतमंद की सहायता कर रहे हैं. बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विपुल सिंह के द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव को मद्देनजर रखते राहत और जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के श्री विपुल सिंह ने बताया कि विपदा की इस घड़ी में सरकार के लॉकडाउन का आदेश का पालन करने वापी क्षेत्रों में भी सभी को जागरूक किया जा रहा है और विविध विस्तारों में राशन की किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने में आ रहा है और साथ ही में सोशल डिस्टेंस रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बिहार वेलफेयर एसोसिएशन एवं बिहार फाउंडेशन वैश्विक महामारी की इस विपत्ति में हर कदम पर गरीब असहाय मजदूर लोगों के हित में सेवा के भाव से किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे और लोगों को अपील की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहे और नियमों का पालन करें. और मजदूर के लिए गुजरात में भी सब इंडस्ट्री लगभग 80% कंपनी तो हमारे वापी में चालू हो चुके हैं और भी सब चालू होंगे और मजदूर लोग अभियोक्ताएं ने बिहार जाने का प्रयास न करें. अभी यहाँ सब रहें, यही शांति है. और जो अफवाह आ रहे हैं इस अफवाह में मजदूर लोग नहीं आए. महामारी और लॉकडाउन में सभी शहर में पान मसाला की दुकानें बंद है तो कई लालची दुकानदार पान मसाला के 10 गुना दाम लेकर धंधा कर रहे हैं. तब वापी में भी कई पान के गुल्ले वाले पान मसाला की कालाबाजारी करते होने की बात पुलिस के सामने आते ऐसे इसमों की धरपकड़ की है, जिसके अनुसंधान में वापी टाउन पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर S.J. बारिया को मिली जानकारी के अनुसार वापी में कब्रिस्तान रोड पर वीराणी कॉम्प्लेक्स में रहते राजू मुराद वीराणी नाम का इसम पान मसाला बेच रहा है. इस जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा राजू की दुकान में चेकिंग करते दुकान में से मिराज के पैकेट, सिगारेट के पैकेट, विमल, गुटखा और छूटक तंबाकू बीड़ी मिलकर कुल 2926 का माल मिला था. पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का भंग करने के खिलाफ गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है. वापी में कई व्यापारी 10 गुना दाम से कालाबाजारी कर रहे हैं. विश्व भर में जहां कोरोना फैला हुआ है, वैसे में वलसाड़ जिले में भी हाल ही में कोरोना के मरीज देखने को मिल रहे हैं. वलसाड़ जिले में कोविड-19 पॉजिटिव का पहला मरीज सागर अशोक भाई मांगेला रहने वाला मांगेलवाड़ डेहरी उमरगांव तालुका का था और दूसरा मरीज यश ठाकुर भाई पटेल रहने वाला वलसाड़ डुंगरी का था. इन दोनों मरीजों के रिपोर्ट नेगेटिव आने पर दोनों मरीजों को अस्पताल में से छुट्टी दी गई हुई है. लेकिन ऐसे में वापी के बलीखा के रहने वाले तहसील अहमद सम्मुल्ला चौधरी उम्र वर्ष 44 को कोरोना पॉजिटिव है वैसा रिपोर्ट जानने को मिला है. उसे हाल ही में वलसाड़ सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया हुआ है. कोविड-19 पॉजिटिव यह व्यक्ति
11 अप्रैल के दिन अपने पत्नी की सारवार के लिए मुंबई गया हुआ था, जहां उनकी पत्नी का निधन हो गया। जिसके बाद तहसील भाई मुंबई अपने पहचान वाले के वहां पे रुके हुए थे और 1 मई के दिन मुंबई से वापस अपने गैरेज पर आकर रुके थे। तभी शनिवार सुबह 11 बजे अपने दोस्त अब्दुल कादिर और उसके जमाई नबी हसन के साथ प्राइवेट व्हीकल में वह सिविल अस्पताल में जांच के लिए गए थे, जहां पर अस्पताल में उनकी जांच करने पर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव मिला हुआ है, जिसके कारण तहसील अहमद शमसुल्लाह चौधरी को हाल अस्पताल में सारवार के लिए रखा गया हुआ है।